10 परमाणु वैज्ञानिक और 20 सैनिक अफसर खोकर भी जंग में ईरान ने कैसे बनाई बढ़त। पिछले 12 दिन से ईरान और इजराइल के बीच खूनी जंग चल रही थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार रात को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की मंजूरी देकर सबको हैरान कर दिया। ऐसा लगा कि अब अमेरिका भी सीधा इस जंग में कूद गया है, मगर सिर्फ 48 घंटे बाद सोमवार को ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया कि ईरान और इजराइल ने पूरी तरह से सीज फायर पर सहमति बना ली है। हालांकि दोनों देशों की सरकारों ने इसे फौरन सार्वजनिक तौर पर कबूल नहीं किया और तब तक मिसाइलें उड़ती रहीं। बाद में इजराइल की तरफ से सीज फायर पर सहमति का ऐलान किया गया। उसके कुछ देर बाद ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी करके कहा कि उन्होंने दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है कि इतने नुकसान, 10 वैज्ञानिक और करीब 20 मिलिट्री अफसर गंवाने के बावजूद ईरान ने कैसे बाजी पलट दी। जंग में आखिरी दम तक डटा रहा ईरान ने कभी सीधे तौर पर हार नहीं मानी। उसने हर हमले का जवाब दिया और आखिरी वक्त तक मोर्चे पर डटा रहा। ईरान की रणनीति ये थी कि जब तक दुश्मन थक ना जाए तब तक पीछे नहीं हटना। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश किया जिस पर यह युद्ध थोपा गया था। उसने बार बार कहा कि इजराइल और अमेरिका उसे उकसा रहे हैं। इससे उसे मुस्लिम देशों की सहानुभूति और नैतिक समर्थन भी मिला। ईरान के परमाणु ठिकानों से यूरेनियम को वक्त रहते शिफ्ट कर दिया गया। जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया तब तक ईरान अपना 400 किलो संवर्धित यूरेनियम पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुका था। इससे उसकी न्यूक्लियर तैयारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। ईरान ने इजराइल के सिविल इलाकों में हमला करके उसे मानसिक दबाव में डाला। ये सीधे तौर पर संदेश था कि अब जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं रहेगी। इसके साथ ही उसने खुद की तुलना गाजा से करके मुस्लिम दुनिया में खुद को अगुआ की तरह पेश किया। ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नेटवर्क पर हमला करके उसे काफी कमजोर कर दिया है। कुछ स्लीपर एजेंट्स को पकड़ा गया और कुछ को खत्म कर दिया गया। इससे इजराइल को रणनीतिक नुकसान हुआ। इजराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, मगर ईरान की सरकार इस दबाव में नहीं आई। उल्टा उसने अंदरूनी एकता को और मजबूत कर लिया। ईरान ने भले ही अपने कुछ खास लोगों को खोया हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर उसने इस जंग में बड़ी बढ़त बना ली है। उसने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सोच, समझ, रणनीति और सब्र से भी जंग जीती जाती है।